हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर फ्लाइट बुक से चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लेंचो को। किसको पढ़ेंगे? लेंचो को। तो हम बात करते हैं और आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट लेसन देने का मैं प्रयास करूँगा। तो आइए बात करते हैं। आज अपन देखते हैं इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। लेंचो एक किसान है। जब उसकी फसलें खराब हो जाती हैं तो वह 100 पैसों, कौन सा पैसों? 100 पैसों, साउथ अमेरिकन मुद्रा है बेटा ये, मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचेगा? क्या भगवान उसे धन भेजेंगे? सोचो, आपको उत्तर इन प्रश्नों के लिए क्या हो सकता है, या आप इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर दोगे, और अनुमान लगाइए कि कहानी कैसी चलती है, या आप कैसे बना सकते हो इस कहानी को। तो आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग पहलू, स्टार्ट करते हैं कहानी को कि लेंचो किस प्रकार से भगवान को एक पत्र लिखता है और पैसे की मांग करता है। ठीक है, तो देखिए, यह घर पूरी घाटी में एक ही था, एक निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से एक नदी और पके बिंदुदार के समान मकई के खेत को देखा जा सकता। मकई मतलब मक्का जो होता है, कॉर्न होता है उसे, जिनमें फूल लगे थे, जो कि संकेत कर रहे थे कि इस बार फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। केवल एक चीज जिसकी ज़रूरत थी वो थी मूसलाधार बारिश की। लेंचो उम्मीद कर रहा था कि फसल बहुत अच्छी होगी यदि बारिश अच्छी हो। पूरी सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उत्तर पूर्व में वो आसमान की ओर देख रहा था। अब हमें कुछ ही देर में पानी मिलेगा। वह महिला जो रात के लिए भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटा वाला घर के पास खेल रहा था, जब तक कि उस महिला ने उन्हें रात के भोजन के लिए बुलाया। भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े बादल उत्तर पूर्व की ओर से आते दिखाई दे रहे थे। पूरी हवा शुद्ध हो चुकी थी और अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब एक सुहाना मौसम हो चुका था। आदमी जो लेंचो होता है वो बाहर चला गया, किसी कारण या किसी और कारण से नहीं, बल्कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, मतलब बारिश में नहाने के लिए निकला था, या वहाँ पे महसूस करने के लिए निकला था कि मौसम कैसा है। जब वो बाद से अंदर आता है तो उसने कहा, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं, बल्कि ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर है। कैसी है? जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर है। लेंचो पूरे संतुष्ट भाव से अपने खेतों को देखा, जिनमें फूल लगे हुए थे। बारिश से उसकी फसल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश की बूंदों के साथ ओले गिरने लगे। मतलब बारिश तो हो रही थी, लेकिन ओलों वाली बारिश जो तबाही कर सकती है, फसलों को ख़राब कर सकती है। ये ज़रूर ही नए चांदी के सिक्के के बराबर होंगे। लड़के बारिश में बाहर आ गए और जमे हुए बर्फ़ के मोती को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। उस लेंचो ने कहा, मैं आशा करता हूँ ये ओले जल्दी से चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे जल्दी से नहीं गए। कई घंटों तक ओले गिरते रहे। बगीचों, पहाड़ों की ओर, मकई के खेतों पर, पूरी घाटी में पूरा खेत सफ़ेद हो गया, या यूँ कहें कि बर्फ़बारी से ढक गया। ऐसा लग रहा था कि वो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। फूल पौधों से हट चुके थे। लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखी हो गई। जैसे ही तूफान रुकता है, वह अपने खेतों के एकदम बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है,
टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता है। इस बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हम फसल पैदा नहीं कर पाएंगे। वो रात भर एक दुख भरी रात थी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। हम इस साल भूखे मारेंगे या भूखे मरेंगे। लेकिन उनके सब के मन में जो उस घाटी के मध्य के घर में रहते में एक आशा थी, भगवान से मदद मिलने की। किससे मदद मिलने की? भगवान से। गॉड के ऊपर बिलीव करते थे। लेंचो कहता है, उदास मत हो तुम लोग। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक बात याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। तभी सभी घर वालों ने कहा, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो सोया नहीं। वो सोचता रहा कि उसकी एक आशा के बारे में कि भगवान से मदद कैसे मांगे। जैसा कि उसे ज्ञात था, भगवान की आंखें सब देख रही है कि किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है। लेंचो एक बेल रूपी आदमी था जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि वो पत्र कैसे लिखे। रविवार आया। दोपहर को उसने पत्र लिखना शुरू किया। उस पत्र को खुद शहर से ले गया और उसे डाक कर देता। ये पत्र भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं था। उसने लिखा पत्र के अंदर, भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो इस साल में और मेरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेतों को बो सकूं और एक जब तक फसल ना हो जी सकूं, क्योंकि ओले मेरी फसल को बर्बाद कर चुके हैं। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, भगवान के लिए, और पत्र को उसके अंदर डाल दिया। और जब भी वह परेशान है और अब भी वह परेशान है, शहर गया। डाकघर में उसने स्टाम्प को पत्र के रूप पर चिपकाया और फिर उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, वो डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था। वह अपने मालिक के पास गया। बहुत ठहाके मारकर वो हंस रहा था। उसने भगवान के नाम के पत्र को दिखाया। उसके डाकिया के जीवन में कभी भी ऐसा पता नहीं जाना था। पोस्टमास्टर एक मोटा दयालु व्यक्ति था। वो भी हंसने लगा, लेकिन लगभग जल्द ही वह गंभीर हो गया और उसने अपनी मेज पर उस पत्र को पटक दिया और कहा, क्या विश्वास है। मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। जिस आदमी ने इस पत्र को लिखा है, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, इसलिए उस पत्र वाले का भगवान पर से विश्वास न टूटे। पोस्टमास्टर के मन में एक उपाय आया, उस पत्र का उत्तर देना। लेकिन जब उसने उसे खोला, एक बात साफ हो गई थी कि उसे उत्तर देने के लिए उसे मंगल कामना, स्याही और कागज़ से ज़्यादा कुछ और भी चाहिए था। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस पत्र का जवाब तो देगा ही देगा। उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से पूछा। उसने खुद ने भी अपने वेतन का भाग दिया और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कुछ दान पुण्य देने के नाम पर। पोस्टमास्टर के लिए यह असंभव था कि पूरे 100 पैसों इकट्ठा कर ले, इसलिए उसने उस किसान को